नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम शिक्षकों के। शिक्षक चाहे उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो या फिर अन्य किसी राज्य के। मसला ये है कि शिक्षकों ने कई बार समय समय पर यह मांग उठाते रहते हैं, शिक्षकों के जो संगठन है, कि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य ना लिया जाए। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। एक महिला शिक्षिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उनसे गैर शैक्षणिक कार्य ना लिया जाए। लेकिन हालात जो, और ऐसे आदेश पहले भी आए हैं, लेकिन हालात जो हैं वो बदलने का नाम नहीं लेते। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पंकज कुमार यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षक संगठन जो PSPSA है उसके प्रांतीय संयोजक हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर। जी धन्यवाद, आपको नमस्कार सर। पंकज जी, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सुन के थोड़ा आपको राहत महसूस हुआ होगा कि कोर्ट ने तो कहा है कि जी शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए। सर, इस तरह के आदेश हाई कोर्ट के लगातार आते रहे हैं, लेकिन विभाग संज्ञान नहीं लेता है। और ये लड़ाई हमारा संगठन बराबर लड़ रहा है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न लिए जाएं, लेकिन विभाग लगातार गैर शैक्षणिक कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, उस पर लगातार शिक्षकों से काम लिया जा रहा है। हमारा अध्यापक जिस काम के लिए लगाया गया है, जो हमारे संविधान का जो मूल अधिकार है, जो बच्चों का मौलिक अधिकार है कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार जो हमारा है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, उनका अधिकार है, उस अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। लगातार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य लेकर उनको शिक्षा के अधिकार से कहीं ना कहीं बच्चों का जो शिक्षा का जो पीरियड होता है, जो शिक्षा का समय होता है, उससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया है, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। इससे पहले भी आदेश आया है, लेकिन इस आदेश को माना जाए। लगातार हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती रही है, और ये जो है कहीं से भी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसका बहुत ही दुष्प्रभाव शिक्षक बच्चों पर पड़ रहा है, उनकी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। लगातार गैर शैक्षणिक का। पंकज जी, आप कह जी रहे हैं कि पहले भी ऑर्डर आए हैं और इस बार भी, तो आपको क्या लगता है इस बार जो ऑर्डर आया क्या उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा विभाग के द्वारा? वो हमारे द्वारा अभी हमको आदेश की कॉपी हम लोग नहीं उसकी मिली हुई है। आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो जरूर उस पर पत्र लिखा जाएगा शासन को, और डीजी महोदया को पत्र लिखा जाएगा, इस पर बात रखी जाएगी। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थितियां चल रही हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगातार लगाया जा रहा है। आप देख लीजिए, शुरू से मैं आपको बताता रहा हूँ, इस मुद्दे को हमारा संगठन बराबर उठाता रहा है कि अभी डीबीटी का काम था। पूरे हर विद्यालय के शिक्षक, जितने भी विद्यालय में बच्चे नामांकित है, सबका डीबीटी का ऑनलाइन फीडिंग किया बच्चों ने। उसके बाद जो है फिर उधर चुनाव ही था, उसमें ड्यूटी किया बच्चों ने। फिर ये आपका हाउस होल्ड सर्वे का काम कर रहे हैं। अब इधर जो है नया काम एक आ गया है, अपार आईडी जनरेट करने का। अब पूरे विद्यालय के बच्चों की एक अपार आईडी, हर बच्चे की अपार आईडी बनाई जा रही है। ये काम मूलतः तो विभाग का था, विभाग की कंप्यूटर ऑपरेटरों का है, और जो है सीधा तो कहिए आपकी जो है समाज कल्याण विभाग का काम है। ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का काम है ये। लेकिन इसको भी शिक्षकों से ही कराया जा रहा है, और एक बच्चे की अपार आईडी जनरेट करने में 10 से 12 मिनट का समय लग रहा है। उसकी पूरी प्रोफाइल तैयार की जा रही है, और ऑनलाइन ही सब, ये पूरा काम ऑनलाइन होना है, और बच्चे की ऑनलाइन पूरी जो है रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। उसके बाद उसकी अपार आईडी जनरेट की जा रही है। अब वो अपार आईडी, ये अच्छा काम है, हर बच्चे की एक यूनिक आईडी हो जाएगी। उसी पर उसके पूरी सुविधाएं जो उसको मिल रही है मिलेंगी, और उसकी एजुकेशन व्यवस्था भी आगे संचालित होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये काम शिक्षकों का नहीं था, ये काम बाबुओं का था, कंप्यूटर ऑपरेटरों का था। अब शिक्षक से काम कराया जा रहा है, तो इससे विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। जब विद्यालय के बच्चों को, विद्यालय के शिक्षकों पर प्रेशर है, विभाग से लगातार आदेश आता है, पेपर लगातार आदेश की कापियां आ रही है कि इस काम को बहुत ही तेजी से किया जाए, अतिशीघ्रता से किया जाए। लगातार प्रेशर में अध्यापक चल रहा है, तो अध्यापक शिक्षा का काम छोड़ के अपने इस अपार आईडी में लग गया है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों का ही नुकसान हो रहा है लगातार। तो इसी चीज का विरोध है कि जो है शिक्षकों से जो उनका मूल काम है वो काम लिया जाए, जिससे बच्चों हमारे प्रदेश के बच्चे मजबूत हो सके, उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। कहीं न कहीं जो है ये जो काम हमसे लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन काम या गैर शैक्षणिक काम जितने भी हमसे लिए जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को नुकसान देकर ही उनको जो है नुकसान, उनका बच्चों का ही नुकसान हो रहा है उसमें। और बच्चों के नुकसान के एवज में हमको ये काम कराया जा रहा है। हमारा अध्यापक
मानसिक रूप से परेशान है, पीड़ित है वो, कि वो कैसे जो है अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ाना चाहता है, वो पढ़ा नहीं पा रहा है और गैर शैक्षणिक कार्यों में लग गया है। उसको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो बच्चों ये को तो अच्छी शिक्षा दे सके। जी जी जी, पंकज जी, ये तो आपने पहले भी मुद्दा उठाया और हमेशा से आप मांग करते रहे कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, ताकि जो वो पठन पाठन का कार्य में ध्यान दे पाए, उसमें मन लगाकर पढ़ा पाए, ताकि उनका जो है मतलब स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधरे। तो जी। आखिर क्या लगता है ऐसे, मतलब ये चीज तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो सरकारी अफसरों को भी पता होगा कि अगर शिक्षकों को हम इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्य से अलग रखेंगे, उनको सिर्फ पठन पाठन के कार्यों में इन्वॉल्व रखेंगे, तो जाहिर तौर पर राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। तो क्या लगता है, क्या जब अफसरों को भी इस बात का अंदाजा होगा तो वो ऐसा करते क्यों नहीं है? अब वो अफसर क्या सोच के इस तरह का काम, इस तरह का आदेश जारी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक तरफ भारत को, देश को विश्व गुरु बनाने की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ आप एक प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं हमारे देश में। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए, जो एक तरफ अध्यापक समर्पित है सिर्फ कक्षाओं के लिए, बच्चों को क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी करके क्लास में जाता है, फिर दूसरे दिन क्या पढ़ाना है उसकी तैयारी करके फिर जाता है। तो इस तरह से पाठ्यक्रम है, इस तरह के करिकुलम बनाए गए हैं, इतना मेहनत करता है शिक्षक तो जाके एक अच्छा बच्चा तैयार होता है। वहीं बेसिक हमारे आप गैर शैक्षणिक कामों के बोझ से अध्यापकों को लाद दिया गया है, पूरा तरह से वो दबा दिया गया है। अब उसके बाद वो उससे जो है ये आशा की जाती है कि वो बच्चों को निपुण बना देगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे देगा और बच्चे हमारे बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो ये संभव नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद आप जो है मतलब एक शिक्षक को उसको भटका दिया गया है। ये अधिकारियों को सोचना चाहिए, हमारे जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार अफसर हैं, उनको ये विचार करना चाहिए कि शिक्षा जो है सबसे मजबूत पहलू है किसी भी देश के निर्माण में और शिक्षक की बहुत अहम भूमिका है इस चीज में। तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक जिस चीज के लिए भर्ती हुआ है उस चीज उसको वो कार्य ना करा के दूसरा काम दे दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसको जो है गुणवत्ता में तो प्रभाव पड़ेगा ही, बच्चों की शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा ही। इसमें मतलब ये आप इसको बहुत ही कोई भी अगर कहीं भी बात रखी जाएगी तो जो भी होगा वो समझेगा इस बात को कि हाँ, नुकसान हो रहा है। समाज में इसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। समाज में प्रभाव ये दिखाई पड़ रहा है कि नामांकन हमारे यहाँ घटे हुए हैं। प्रदेश में नामांकन घट गए। क्यों? अच्छा। क्योंकि जो है प्राइवेट स्कूल एक तरफ जो है अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लगातार शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। उनके अध्यापकों के पास कोई ऐसा गैर शैक्षणिक कार्य नहीं है। उनको सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। उन्होंने अपनी कक्षा में जाना है, पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट को और अगले दिन की तैयारी करना है। हमारे बेसिक में क्या है, आपको जो है गैर शैक्षणिक काम भी करना है, आधार भी जनरेट कराना है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा देना है, आपका अपार आईडी भी बनवा देनी है, डीबीटी भी बनवा देनी है, राशन में भी ड्यूटी कर लेनी है, उसके बाद आपको बच्चे को निपुण भी बना देना है। तो ये लेकिन हमारे अधिकारियों को सोचना चाहिए। पंकज जी, आप इतनी बात करते हैं शिक्षकों के बारे में कि शिक्षक ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आम जनमानस में तो लगता है कि शिक्षक कुछ करता ही नहीं है और शिक्षक को काम दे दो तो वो आम जनमानस को क्या चाहिए? आम जनमानस का बच्चा, हमारे जो है गाँव का बच्चा, गाँव के लोगों का बच्चा स्कूल में पढ़ता है। अब वो कहीं न कहीं से उस बच्चे से ही टीचर को जज करते हैं। शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में उलझा हुआ है, वो अपना बेस्ट दे नहीं पा रहा है बच्चों को। गार्जियन वो देख रहा है कि हमारा बच्चा जो प्राइवेट में पढ़ता है उस बच्चे से कहीं न कहीं 19-20 हो रहा है, तो इसलिए वो शिक्षक को दोषी ठहराता है और शिक्षक बेचारा अपना नहीं दे पाता है बेस्ट, क्योंकि वो विभाग के अन्य कामों से दबा हुआ है। तो ये इसका कड़ी है, इसे समझना होगा, हमारे विभाग को भी समझना होगा, अधिकारियों को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा और शिक्षकों को जो उनका मूल काम है शैक्षणिक कार्य, उनको उन्हीं कामों को दिया जाए, शिक्षण का ही काम उनको दिया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी हो सके, मजबूत हो सके और हमारे बच्चे भी अच्छा कर सकें। हम जो भी अपने देश को जो हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस दिशा में हम काम कर सकें। लेकिन गैर शैक्षणिक कामों का अगर ये बोझ लदा रहेगा, तो ये घातक होगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और हमारे संगठन का हमारा बार-बार ये अनुरोध होता है, निवेदन भी होता है कि हम सभी शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त रखा जाए। जब ऐसी कोई आपदा आ जाए तो हम लोग खड़े हैं, हमारा शिक्षक खड़ा है। अभी कोरोना में हमारा शिक्षक खड़ा था, तो ऐसी कोई आपदा आ जाए, चुनाव का समय, सामान्य चुनाव होते हैं, उसमें हम सभी लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं और करेंगे भी।
लेकिन लगातार बार बीच-बीच में डिस्टर्ब करके शिक्षा को गैर शैक्षिक काम कराया जाए, ये उचित नहीं है और इसके लिए अलग से विभागों में नियुक्ति हो। ऑनलाइन जो काम हो रहे हैं, जो काम बाबुओं का है, कंप्यूटर ऑपरेटरों का है, उसको शिक्षकों से ना कराया जाए। शिक्षक जो है अपने मूल काम से भटक गया है, भटका दिया गया है उनको। वो तो करना चाहता है, हमारा शिक्षक परेशान है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। वो सोचता है कि हमको सरकार वेतन देती है, जिस चीज़ के लिए वेतन देती है वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मन से नहीं कर मतलब हमको समय नहीं मिल पा रहा है, हमको दूसरे कामों में फँसाया जा रहा है। ये पीड़ा शिक्षकों की भी है, वो अपना जो उसका मूल काम है वो नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए वो अपॉइंट हुआ है। और जिस काम के लिए नहीं अपॉइंट हुआ है वही काम उसको बराबर कराया जा रहा है और उसी के लिए फोकस होता है। लगातार प्रेशर पड़ता है ऊपर से, लगातार पत्र आते रहते हैं कि इस काम को ये काम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा काम तैयार हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है पूरे प्रदेश के शिक्षकों की और हम लोग इसके विरोध में हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से आज पुनः ये बात उठाई गई है और हमारा निवेदन है विभाग से, सरकार से भी कि गैर शैक्षणिक कामों से और कोर्ट का आदेश भी हमारे माननीय कोर्ट का आदेश भी आ गया है, तो इसका अनुपालन भी हो और हमारा हम सभी शिक्षक संगठनों का निवेदन है कि इस पर जो है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करके उनको सिर्फ शिक्षा का कार्य दिया जाए। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट भी हमारे यहाँ घोषित हो गई है। 23 तारीख से शुरू होनी है, 28 तारीख को समाप्ति होनी है। 29-30 में रिजल्ट भी दे देना है। अब इधर ये काम चल रहा है, उधर वो काम आ गया, तो सोचिए कैसे हो पाएगा। ये हमारी पीड़ा है। जी पंकज जी, आपकी पीड़ा को हम लोग समझते हैं और मुझे लगता है तो समस्त राज्य और देश के लोग सब समझते होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए, जो आपकी मांग है सरकार से, विभाग से, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग को सुनी जाए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, ये तो कमोबेश हर राज्य की कहानी यही है। शिक्षक हर जगह इसी तरह से परेशान है, जिससे कि उसका शैक्षणिक कार्य जो वो प्रभावित होता है, जिससे पठन पाठन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उसे रोकने के लिए, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को चाहिए कम से कम अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मानते हुए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।